इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, पौड़ी, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है। प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आगाह किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, हादसे की वजह से कोई जनहानि ना हो। और इसी के साथ देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, पौड़ी, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है और बताया जा रहा है कि देहरादून समेत 8 जिलों पर को अलर्ट पर रखा गया है। क्या तस्वीर है? प्रशासन कितना सतर्क है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी जिस तरीके से जो जारी की गई है उसमें आज उत्तराखंड के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। खासतौर पर कुमाऊं के जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद है वहां पर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और देखने को मिल रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। जो नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से कुमाऊं क्षेत्र में पूरी तरीके से उफान पर हैं। कई जगहों पर जो है जो छोटियाँ नदी हैं वो भी जो है पूरी तरीके से उफान पर जो है वो बरसाती जो नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, इन जगहों पर जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से सुबह से ही काले बादल जो है वो छाए हुए हैं और मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर उत्तराखंड के जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो सुबह से कई जगहों पर जो है जिस तरीके और देर रात में काफ़ी जगहों पर जो है बारिश देखने को मिली। और जिस तरीके से भारी बारिश के चलते कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त जो है वो देखने को मिली। हालांकि जो नेशनल हाईवे है उसमें किसी प्रकार की कोई क्षतिग्रस्त जो है वो हालांकि देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। उनको खोलने को लेकर बीआरओ, पीडब्ल्यूडी की जो की टीमें हैं वो जेसीबी और पॉकलैंड की मशीनों के जरिए रास्ता खोलने में जो है वो जुटी हुई है। और जिस तरीके से जो एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, खासतौर पर जो चारधाम रूट पर जाने वाले जो यात्री हैं उनको साफ तौर पर सतर्क जो है वो किया गया है। और जिस तरीके से जो उत्तराखंड घूमने जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी साफ तौर पर यह अलर्ट किया गया है कि वेदर कास्ट देखने के बाद ही वह चारधाम की यात्रा या पर्यटन स्थल जो है वो घूमने के लिए आए। क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वह मानसून के समय जो है वह बदल जाती है। यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति, बाढ़ जैसी संभावनाएं और जिस तरीके से नदियों का उफान पर आना जो है वो आम बात हो जाती है। तो ऐसे में सभी को सतर्क पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से पहले ही मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है, इसके चलते जो है सभी प्रशासन को, स्थानीय प्रशासनों को, जिलाधिकारियों को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो नदी किनारे जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। जो क्योंकि गंगा नदी भी उफान पर आ सकती है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से जो बारिश हो रही है, चाहे वो अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो और जो अन्य जो सहयोगी नदियां हैं वो भी पूरी तरीके से उफान पर है। और उससे नदी का जलस्तर जो है, गंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो लगातार बन रही है। तो ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू के लिए पूरी तरीके से अलर्ट जो है उनको भी रखा गया है। क्योंकि देखा यह गया है कि जिस तरीके से कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर बारिश हो रही है और उसके साथ ही जो चमोली, रुद्रप्रयाग में काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है, तो अलकनंदा, मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से कि नदी के किनारे जो रह रहे हैं वो पूरी तरीके से सतर्क रहें और अपने सुरक्षित स्थानों पर पहले ही चले जाएं, क्योंकि नदी का जलस्तर जो है कभी भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से पहले दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम, जिस तरीके से शहरी इलाके हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो पहले ठीक
ठीक किया जाए, जो नालियां चौक होती हैं उन नालियों की साफ सफाई जो है वो की जाए। और नगर निगम देहरादून की ओर से भी यही दावे किए गए थे कि पूरी चाक चौबंद तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया है, नालियां जो चौक होती है उनको ठीक किया गया है। लेकिन जैसे ही बारिश, बहुत तेज बारिश जिस तरीके से शहरी इलाकों में देखने को मिल रही है, खासतौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और सड़कों पर जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ले लतीफा जिस तरीके से कर रहा है, साथ ही जिस तरीके से जो अनसुनी सरकार की कर रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि उस तरीके से काम जो है वो नहीं दिख रहा है धरातल पर, जिस तरीके के दावे नगर निगम की ओर से, जो स्थानीय प्रशासन की ओर से किए गए थे। क्योंकि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, सड़कों पर जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि पहाड़ों की स्थिति की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी भी जिस तरीके से जो है भूस्खलन की स्थिति, पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावनाएं, कई जगहों पर सड़कें जो हैं वो दरक रही हैं। तो इन तमाम चीजों की परेशानी जो है पहले भी उत्तराखंड झेल चुका है और लगातार मानसून के समय इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई रहती है। हालांकि उसको लेकर प्रशासन को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ तौर पर सभी को सतर्क पर रहने के दिशा निर्देश भी हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जो प्रभावित लोग हैं उन तक किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया कि किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए, अभी उस तरीके की स्थिति नहीं बनी है कि ज़्यादातरों को जो है राहत शिविरों में जो है उनको रखा जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी को अलर्ट पर रहने के भी दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो रैन बसेरे और जो सरकारी स्कूल हैं उन जगहों पर और जो सरकारी संपत्तियां हैं उन जगहों पर जो है उनको रहने की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और अन्य जगहों पर जिस तरीके से उनकी व्यवस्था जो है वो की गई है। अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति अगर ऐसी बनती है तो उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और उनके रहने खाने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन को पहले ही जिम्मेदारी जो है वो दी गई है कि स्थानीय प्रशासन अपने अपने जिलों में जिलाधिकारी जो है इस तरीके की स्थिति को जायजा लेने के बाद वहाँ पर राहत कैंप लगाएं। राहत कैंप लगाने के बाद जो है वहाँ पर जो है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो रहने की हो, खाने की जो व्यवस्था है उनके लिए पूरी की जाए। हालांकि अभी जो स्थिति है वो अभी इस तरीके की नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर है कि अभी रहने जिस तरीके से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो अलर्ट जो है प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है और जिस तरीके से कहीं पर अगर कोई नुकसान अगर हो रहा है तो उनको जो है राहत कैंपों में जो है वो ले जाया जा रहा है, उनको वहाँ पर जो है ठहराया जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर उनको सरकारी स्कूलों में जो है रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश पहले ही जारी जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।